बार भी एमपी हमारे कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आते थे। किसी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पुराने में जितने भी एमपी हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हमने कभी देखे नहीं, कभी आते हुए। पुरानी सबसे पुरानी बात करूँ, हमारे डॉक्टर करण सिंह जी हुआ करते थे, तो 5 साल में शायद एक बार कहीं आते थे। तो इसलिए हम पूरी जो जोश के साथ, अब कोई भी प्रोपोगंडा हमारा प्रतिद्वंदी करता है तो उसका पूरा जोश के साथ जवाब दें। जितना काम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसका पूरा डिटेल हमारे पास रहनी चाहिए और हम लोगों को बताना है। अगले 5 साल जो आने वाले हैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हमारे उधमपुर की तरक्की जो है बहुत आगे जाने वाली है। इसके लिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि हम जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखें, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और पूरी तरह से इस काम में जुट जाएं। आपका मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आपको प्राप्त होगी। विकसित भारत बनाने में हमारा योगदान, नरेंद्र मोदी जी के साथ हम भी अपने इस योगदान को। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो पूरी तरह बज ही चुका है। अभी प्रधानमंत्री जी भी जम्मू और श्रीनगर में होकर गए हैं। इतने अनेकों काम हुए हैं जनता के हित में। मकान दिए गए, मकान में पाइप से पानी दिया गया, वहाँ सिलेंडर दिया गया, वहाँ टॉयलेट दिया गया, किसान सम्मान निधि दी गई, हेल्थ कार्ड दिया गया। लोगों को ये जानकारी देना और जिनको हमने लाभ पहुंचाया है, सरकार की नीतियों से बिना भेदभाव के लाभ पहुंचाया है, उन तक जाकर नरेंद्र मोदी जी का संदेश देना और उनको पोलिंग बूथ तक लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहला ऐसा इलेक्शन लड़ रही है जहां प्रो इनकम्बेंसी के साथ 400 पार का नारा देके कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में कैसे लाभार्थी तक हम जा रहे हैं, वहाँ क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसके संदर्भ में पार्टी की चर्चा करने के लिए आज हम लग गए हैं। देखिए, ये तो हमेशा का नियम ही है। चुनाव आयोग निर्णय करता है कि कब चुनाव होगा, सभी राजनीतिक दलों का विचार लेता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनातगी के बारे में सोचता है, तो संविधान सम्मत तरीके से चुनाव आयोग इसका निर्णय करेगा ही। नहीं, देखिए, हम देश को हिंदू और मुसलमान की तरह नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की तरह देखते हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो इस देश के इतिहास को जानते नहीं हैं। जब आज़ादी के समय भारत का विभाजन हुआ था, उस समय बहुत सारे लोग उस पार, जो आज पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ पर रहते थे क्योंकि वो भारत का हिस्सा था। उन्होंने पाकिस्तान बना लिया उसे, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ना आए। तो उस समय महात्मा गांधी ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी, ये कहा गया था कि आप वहीं रहें, असुविधा होने पर हम बाहें फैलाकर आपको यहाँ लाएंगे। मगर उसके बाद वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठियों को तो आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड मिलने लग गए। मगर जिन्होंने शरण ली, शरण क्यों ली? क्योंकि वे वहाँ पर प्रताड़ित थे धार्मिक आधार पर। आज़ादी के समय कितने हिंदू थे वहाँ? आज़ादी के समय कितने जैन थे, कितने बौद्ध थे, कितने पारसी थे? आज कितने हैं? कहाँ चले गए? आसमान खा गया, जमीन निकल गई, क्या हुआ? तो वो प्रताड़ित होकर उन विचारों ने यहाँ शरण ली है। वे हमारे भाई हैं, इस देश का हिस्सा हैं, तो उनको अगर हम पनाह नहीं देंगे तो विश्व में एक ही तो हिंदू देश है, वो अपने देश में ही तो आए हैं, वो यहाँ से बाहर थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कानून पास किया था, संसद ने जब ये कानून पास किया था, ये कहा गया था, उस समय किन्हीं कारणों से विरोध हुआ, तो इसके रूल बनते 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 आज वो समय आया है। हम तो पहले दिन से कहते आए हैं, 1952 से हमने अपनी नीतियों को नहीं बदला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA और बाकी जो विषय, राम मंदिर से संबंधित विषय जो थे, ट्रिपल तलाक के संबंध में जो विषय थे, ये हमारी आस्था का विषय रहा है, हमने उसे किया है।